Hello everyone. आज का ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट आर्टिकलशिप, द मिथ्स अराउंड आर्टिकलशिप एंड क्या क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं व्हेन यू क्लियर लेट्स से योर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आफ्टर योर सीए इंटर एंड यू वांट टू गेट इनटू अ गुड फर्म फॉर योर आर्टिकलशिप. सो उस प्रोसीजर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस वीडियो इज़ गोना आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So, starting with the first and foremost question. क्या ट्रांसफर केसेस अलाउड होते हैं व्हेन यू वांट टू गेट इनटू अ बिग फोर? सो द आंसर इज येस. मैं खुद ईवाई के बिजनेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस में हूँ, विच इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत सारे बिग फोर्स दे आर actually open to the idea of taking transfer cases, and be it like your first year of a transfer case. अगर आप किसी और फर्म में, be it a mid size firm या फिर आप किसी और ही बिग फोर में आप काम कर रहे हैं already, like you're doing your articleship, and it's your first year of articleship, so yes, it's a definite welcome. You are welcome to apply elsewhere. और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र केसेस हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ बिग फोर रिड्यूसेस. ये एक मिथ है एंड येस, इट्स नॉट ट्रू. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है इंटरव्यूज़ में वेयर यू हैव टू रियली डिसाइड आप कौन से प्रोफाइल में जाना चाहते हो. क्या आप टैक्स प्रोफाइल में जाना चाहते हो या फिर आप ऑडिट प्रोफाइल में जाना चाहते हो. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट प्रोफाइल, क्या आप स्टार्ट ऑडिट में जाना चाहते हो या फिर आप इंटरनल ऑडिट में जाना चाहते हो. सो दिस इज़ वन क्रिटिकल क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू देने से पहले डिसाइड करना होगा एंड यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन. Or there is no do's and don'ts and there's no right or wrong decision in this part. I'll give you an example. अगर मुझे इंटरेस्ट इंटरनल ऑडिट में है तो आई वुड सजेस्ट कि मैं इंटरनल ऑडिट के प्रोफाइल में ही स्टिक करूं एंड मैं इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए ही आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करूं. क्योंकि आई विल बी अ मिसफिट इफ आई एम गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ टैक्स प्रोफाइल और लेट्स से अ स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट श्योर कि कौन से प्रोफाइल में वो आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू दे, तो आई वुड सजेस्ट बिफोर रशिंग इनटू गिविंग एन इंटरव्यू आप बैठ के आराम से सोचो कि आपको टैक्स में इंटरेस्ट है या आपको इंटरनल ऑडिट में इंटरेस्ट है या आपको स्टार्ट ऑडिट में इंटरेस्ट है. सो दिस क्वेश्चन इज रियली क्रिटिकल नॉट जस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी बट इवन आफ्टर यू क्लियर योर सी ए फाइनल्स. आप काइंड ऑफ थोड़े एटलीस्ट आई वुड से फॉर 1-2 years आप स्टिक हो जाते हो वही फील्ड में जिसमें आपने आर्टिकलशिप किया है. एंड दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस बट ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शंस. सो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत ही वाइजली सोचो कि आपको किस डिवीजन में आर्टिकलशिप करनी है एंड देन प्लीज़ आप लोग आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज़ को प्रोसीड करो. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टेल इज, 3 क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं वैन आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज़ चलते हैं. सो मैं खुद एक रिक्रूटिंग प्रोसेस में हूँ, सो आई एम जस्ट गोना टेल यू, मतलब दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. सो 3 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए एंड व्हेन यू आर सेइंग दोज आंसर्स यू डोंट हैव टू बी लाइक अ एक होता है ना कि पहले से प्रिपेयर कर रखा है, वैसे नहीं लगना चाहिए. यू हैव टू रियली कन्वे दैट मैसेज एंड यू नीड टू मेक इट लुक ऑथेंटिक एंड नॉट रिहर्स्ड. सो कमिंग टू दोज 3 वाइटल क्वेश्चंस. नंबर 1 क्वेश्चन, why are you interviewing for that particular organization? मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट क्यों बनना चाहते हो. लेट्स से यू आर गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ मिड साइज फर्म, तो आपको वो जस्टिफाई करना होगा कि आपको उस फर्म में काम करने या आर्टिकलशिप करने में इंटरेस्ट क्यों है एंड वाई यू विल बी अ गुड फिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स से अगर मैं EY के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि EY के वैल्यूज़ क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, सो दैट मेरे जो विजन और मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलाइन हो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ. सो this is a very common question that interviewers are going to ask you is, why are you interviewing for us? So you need to really prepare that question. And second question, and a very important question, they, even though you have you already have some kind of idea why you're interviewing for a tax profile or why you're interviewing for an internal profile, they're going to ask you a question like this: स्टार्ट ऑडिट में आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, वाई आर यू पर्टिकुलरली अप्लाइंग फॉर इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल. और लेट्स से आप इंटरनल ऑडिट क्यों कर रहे हो, स्टार्ट ऑडिट क्यों नहीं कर रहे हो, या स्टार्ट ऑडिट क्यों कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट नहीं कर रहे हो, एंड
क्यों नहीं आप टैक्स में जाना चाहते हो. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो आपको बैंग ऑन पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू पुट फॉर दैट मैसेज रियली क्लियर. एंड बिकॉज ये एक क्वेश्चन होता है जिसमें स्टूडेंट्स ऐसे हो जाता है कि लेट्स से इंटरनल ऑडिट के लिए दे आर इंटरव्यूइंग. सो when they get asked कि आपका first preference कौन सा है, so then they end up saying like something like start audit. So that is a pushback for the interviewer. अगर आप हमारी तरफ से सोचोगे तो इंटरव्यू विल बी लाइक ये पर्सन आ रहे हैं इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए, बट उन्हें जैसे ही मैं ऑप्शन दूँ, प्रेफरेंस दूँ स्टार्ट ऑडिट का, तो दे विल से कि ओके आई वांट टू गो इनटू स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का सेकंड प्रेफरेंस. So from the interview perspective, it becomes like a pushback कि okay, I mean we are not उसका first preference, so वो थोड़ा सा setback हो जाता है. तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को सीरियसली लो कि why not start audit, why internal audit particularly, or you know this particular question like they will test your thing by saying that आपको प्रेफरेंस हम देते हैं टैक्स ऑडिट का, स्टार्ट ऑडिट का, आप क्या चूज करोगे. सो ये एक बहुत ही डाइसी क्वेश्चन होता है, एंड यू नीड टू थिंक स्ट्रेटेजिकली बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी आई वुड से लाइक अ डील ब्रेकर. अगर आपको आर्टिकलशिप एक होता है ना कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, दिस इज द डील ब्रेकर क्वेश्चन. आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कोई भी तरह के इंटरव्यूज़ में, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. सो एज एन आर्टिकलशिप, मतलब अगर कोई CA इंटर है और उसे आर्टिकलशिप की ज़रूरत है और वो इंटरव्यू कर रहा है, सो आपको अगर पूछा जाए कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या हैं, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो ये है कि मैं अपना CA फाइनल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ या विथ अ रैंक क्लियर करूँ विदाउट साउंडिंग एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट. आप आंसर ऐसा आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि मैं इतने साल में CA बन जाऊं, और उसके बाद मैं इस टाइप की, बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर सेइंग आप कौन से इंडस्ट्री में, कौन से बिग फोर में, कौन से फर्म में, किस तरीके के कंपनी में आप अपने को देखते हो. तो वो आप शॉर्ट टर्म गोल्स में बता सकते हो कि मुझे CA रैंक लाना है, मुझे CA में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, मुझे इस टाइप से पास करना है, एंड देन मुझे ये इंडस्ट्री या ये प्रैक्टिस में जाना है. दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग टर्म गोल्स. सो दे विल आस्क यू कि आप लेट्स से 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ. तो वो भी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आंसर देना है. लेट्स से इफ़ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर EY, तो आप बोलोगे, और EY का लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट. सो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल पूछे आफ्टर लाइक आपका 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ, तो आपको कुछ ऐसे आंसर देना चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रॉम माई दीज आंसर्स फ्रॉम दीज आर सजेस्टेड आंसर्स, एंड दीज आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू. बट ये कोई रूल बुक नहीं है कि आपको यही आंसर देना है, एंड दिस नॉट अ राइट और रॉन्ग आंसर. आई वुड लाइक टू गिव दिस डिस्क्लेमर. बट हाँ, दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन before giving an articleship interview. So अगर आपको long term goal पूछे तो you can say कि let's say after I clear my CA, generally they get you guys get hired at associate consultant or at a consultant position depending on your caliber and etc. and other factors come into picture. But you can say कि 5 years down the line I see myself as a senior con or as a manager in EY, in particularly in internal audit profile or let's say in business consulting profile. But मैं ये question को बहुत ही बारीकी से चाहूँगी कि आप लोग इसको एनालाइज करो, बिकॉज अगर आप EY के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो यू कैन नॉट से दैट हे आई वांट टू यू नो मुझे 5 years डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ यू नो गोइंग टू इंडस्ट्री. आई मीन यू नीड टू गिव सम काइंड ऑफ अश्योरेंस टू द इंटरव्यूअर दैट यू गोना स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो. तो अगर मुझे ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, तो वो मुझे थोड़ा कैजुअल लगता है. एंड अगर उसके जगह मुझे ऐसा कैंडिडेट दिखे जो कह रहा है कि हे मुझे 5 साल में मुझे पता है मैं एसोसिएट कॉन से शुरू करूँगा तो मैं 5 साल तक शायद मैं मैनेजर बन जाऊँगा या फिर मैं सीनियर कॉन लेवल पे रहूँगा, तो वो बहुत स्पेसिफिक लगता है. एंड आई नो दैट पर्सन हैज़ सम काइंड ऑफ विजन एंड इज सीरियस अबाउट हिज और हर करियर. तो ऑब्वियसली अगर आपको भी ऐसे कुछ 2 कैंडिडेट्स मिले, इट्स अ वेरी ईजी पिक, आप किसको चूज़ करोगे. सो हेंस आई एम कॉलिंग आउट दीज 3 questions particularly. Why that particular organization, number A. Number 2, why that particular field, be it tax or be it audit. And third question, what are your short term and long term goals. So ये 3 questions I would say it's a very generic question जो आपको हर इंटरव्यू में पूछेंगे, एंड आपको इसे बहुत ही वाइजली टैकल करना है.
So I think this is all about it. This is all I wanted to discuss. ये थे थोड़े थोड़े myths around articleship. ये थे थोड़े questions जो generally पूछ students के queries रहते हैं. And इस वीडियो को आई वुड लाइक टू गिव दिस डिस्क्लेमर. इस वीडियो को मैंने जानबूझकर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी मिक्स रखा है बिकॉज अ लॉट ऑफ व्यूअर्स रिक्वेस्टेड कि आप पूरे टाइम डोंट यूज जस्ट हिंदी और जस्ट इंग्लिश. हेंस आई हैव kept it a mix of language between Hindi and English. So any kind of feedback is always welcome. It was really nice chatting with you all, and thank you so much for watching this video. And if I would like to say this in the end, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ share, like and subscribe to my YouTube channel, and let me know if of any good or bad feedback. I would like to work on it, and stay tuned. I will be posting more and more videos related to CA studies, CA finals, articleship, CA journey after you clear your CAs, jobs, etc. So yeah, thank you so much everyone for watching this video. Bye bye.